दूसरे जगह रख दिया था। आप सारे के सारे राजागण आए हुए हैं, यहाँ तक कि देवता और दैत्य भी आए हुए हैं, लेकिन किसी ने इस धनवा को तोड़ने की और उठाने की तो बात अलग रही, इसको दिल भर भी नहीं हिला सकी। चले जाइए आप लोग यहाँ से। राजा जनक ने विचार किया, क्या करूं, अगर पेड़ छोड़ता हूं तो फुंड जाता है और मेरी कुंवारी सुधा रह गई और जनक प्रवासी सब दुखी हो गए। उधर लक्ष्मण जी ने विचार किया, बोलो बेटा। कहे न सकत रघुवीर डर, लगे भजन जन महाराजा जनक, आज तक हम पंछियों के समाज में जहां तक भी कोई होगा उसके सम्मुख किसी ने भी ऐसे कटु वचन ना कहे और मिथ्या अनुचित वचन मिथिला नरेश महाराजा जनक ने रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम की इस सभा में उपस्थिति को जानते हुए टाली है। हे रघुकुल रूपी पवन के सूर्य, मैं अभिमान से नहीं अपितु अपने स्वभाव से कहता हूं, अगर आपकी आज्ञा पाऊं तो इस सकल ब्रह्मांड को खेत की बात उठाकर कच्चे मटके के समान सुमेरु पर्वत को कमल दंड की बात उखाड़ कर गाजर मूली की तरह काट काट कर फेंक सकता हूँ। मिथिला नरेश महाराजा जनक, संभवतः आप रघुकुल की कीर्ति को भूल गए हैं। मैं आपको स्मरण कराता हूँ, महाराज भगवान जिन्होंने मां दो घड़ी की साधना से नारायण को पैदा किया, अपने सम्मुख प्रस्तुत होने दिया, उनके पुत्र दीर्घायु जो कभी प्रजा पर कर नहीं लगाते थे, अब तू ध्यान की अवस्था पड़ने पर मातृभूमि पर खड़े खड़े कुबेर के खजाने से अपना हाथ उठाकर धन निकाल लिया करते थे। उनके पुत्र आज जो स्वयं योग साधना में ब्रह्मा के समान थे, उसी परम प्रतापी कुल में जन्मे महाराजा दशरथ, जिनसे युद्ध में देवता भी सहायता मांगते थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र प्रभु श्री राम उनकी सभा में उपस्थिति जानते हुए भी जो आपने कटु वचन कहे हैं वो मुझे स्वीकार नहीं है। सच्चे योद्धा, सच्चा क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने की तार नहीं वो रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहता है, मिथिला के राज का रघुवीर जी के होते ये वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में छुपते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। नहीं, कदापि नहीं। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, बलवानों की पृथ्वी है, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी है। भैया मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु की चरणों की, तुम्हारा है। अभिमान
अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश आपका पाऊं मैं। फिर इस अनवे की क्या पिशाच सार ब्रह्म सामने फिर कच्चा घड़े समान से कमर में फोड़ डाल डालूं या गाजर मूरी की नहीं चुटकी में जल को थल कर दूं, तल को जल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को सुर्म की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर धनुष